जिंदगी में चारों तरफ से काम रुक गया है और कोई भी काम नहीं होता, तो कर्मों पर बिलीव करिए। कल 9 साल से एक छोटी बच्ची को अपने घर में लेकर आए और उसके घर में प्रवेश करने से पहले उसके जल से पैर धुलवाएं। पैर धुलवाने के बाद उसके दोनों पैरों को एक बड़ी सी प्लेट में आलता लगाकर अपने घर के अंदर उसके आलता के निशान लगाएं। और जब वो बच्ची आपके घर में धीरे धीरे प्रवेश कर रही हो तो आप ऐसे सोचें आपके घर में राधा रानी लक्ष्मी का रूप बनकर आई हैं और आपके दिन पूरी तरह से फिर गए। उसे बिठाएं, कुमकुम लगाएं, उसके हाथ में रोली बांधें, मोली बांधें, उसके माथे पे कुमकुम लगाएं, उसे कोई नए वस्त्र दें, उसे हलवा, पूरी और छोले खिलाएं। उसके गोद में एक नारियल दें और नारियल पे स्वास्तिक बना लें। नारियल उसकी गोद में देने से पहले अपनी मनोकामना को उस नारियल पे ज़रूर बोल दीजिएगा। उस बच्ची को चॉकलेट खिलाएं, आइसक्रीम दें, खिलौने दें और उसके कान में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बोलकर कुछ पैसे देके उसे घर से विदा कर दीजिए। याद रखिए, ये उपाय साल में हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन उस बच्ची को विदा करने से पहले एक पीले रंग का धागा लेकर उसे हल्दी में डुबोकर, चाहे सफ़ेद धागा, उसे हल्दी में डाल के पीला कर लें। उस धागे पर 16 गांठें बांध दें और जब उस धागे पर आप 16 गांठ बांध रही हो तो आप अपनी मनोकामना को बोलिए और वो धागा उस बच्ची के हाथ में बांध दें। ये बच्ची आपकी अड़ोसी पड़ोसी की भी हो सकती है, ये बच्ची मंदिर के बाहर बैठी कोई ज़रूरतमंद बच्ची भी हो सकती है, ये बच्ची आपके घर की खुद की बेटी नहीं हो सकती, आपकी खुद की बेटी नहीं हो सकती, नंद की, देवरानी की, जेठानी की हो सकती है, सहेली की हो सकती है। और उपाय उनके घर में जाकर करिएगा या उनसे उनकी बेटी लेकर उपाय करिएगा जो वहमों में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप तो राधा रानी का रूप मानकर उस बच्ची की पूजा कर रही हैं, लेकिन कोई क्या है कि क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसे लोगों से मत करिए। अगर आप ये उपाय करने में समर्थ ना हो, ना कर पाए, तो समझ लीजिए कि अभी वक्त और किस्मत खुलने में समय लगेगा, यानी कि अभी आपका सही समय नहीं आया। कमेंट्स में राधे राधे, जय माता दी। इस उपाय को आप किसी भी अष्टमी पर कर सकते हैं, पर ओए होए, इस उपाय को राधा अष्टमी पे करने से भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी यानी कि राधे रानी के जन्मदिन पर, इससे तो बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ओए होए, कल तो बरसाने की राधा रानी का किशोरी जी का जन्मदिन है, तो क्या तैयारियां की आपने? आपके जीवन में किशोरी जी धन लाए, लाभ लाए, शुभ लाए। गणपति महाराज को कल आपको इलायची की माला अर्पण करनी है और पान में इलायची डालकर उन्हें भोग लगाना है। कर देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। बहुत ही खूबसूरत उपाय है जो आपको 100% रिजल्ट देगा। ज़्यादा कुछ मत करें, कल अपने घर के गणपति जी को इलायची और मिश्री का भोग लगाएं, ठीक है। राधा रानी और कृष्ण का कल आपको करना है गठबंधन। एक सिंगल बड़ी माला बनवानी है, इतनी बड़ी माला हो जिसे आप राधा और कृष्ण जी की मूर्ति में घर के आसपास जाकर पहनाएं और दोनों एक ही माला में आ जाएं। इससे राधा रानी बेहद प्रसन्न होती हैं, बेहद प्रसन्न, क्योंकि जिसे आप पा नहीं पाते ना, उसे पाने की इच्छा आपकी हर जन्म में होती है। तो आप चाहकर ना चाहकर राधा और कृष्ण को कल एक कर आ जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो राधा रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। उन्हें जन्मदिन की विशेष बधाइयाँ दीजिएगा और अपनी मनोकामना जो है वो उनसे बोलिएगा। और अगर आपके घर में छोटे से राधा कृष्ण हैं तो उन्हीं को एक माला में पहना दीजिएगा। और जीवन में अपना YouTube चैनल बहुत ज़्यादा फेमस करना चाहते हैं आप, तो कल राधा रानी को गजरा पहनाइएगा, राधा रानी को इत्र लगाइएगा, राधा रानी और कृष्ण के मंदिर की परिक्रमा कीजिएगा और अष्टमी है कल, उन्हें एक नारियल अर्पण करके दिए ओए होए ज़रूर जलाइएगा। कमेंट्स में जय माता